नमो नमः। नमस्कारः। वंदे संस्कृत मातरम। मैं हूं डॉक्टर सुनीता थत्ते और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की पुस्तक प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 14 का दूसरा पेज भाग 2 अर्थात लेसन 27। आज के इस वीडियो में हम अभ्यास 14 में आए हुए सारे अनुवादों को और प्रश्नों को हल करने वाले हैं। आज के इस वीडियो का मुख्य बिंदु है अस्मत् सर्वनाम शब्द और षष्ठी विभक्ति। तो आइए हम पहले थोड़ा सा सिंहावलोकन करते हैं कि अभ्यास 14 के प्रथम पृष्ठ अर्थात नियमों वाले भाग में हमने क्या क्या पढ़ा। तो ये हमारे सामने अभ्यास 14 का प्रथम पृष्ठ अर्थात नियमों वाला पृष्ठ है, जिसके अंतर्गत हमने मुख्य रूप से अस्मत् सर्वनाम को सातों विभक्तियों में प्रयुक्त करना सीखा और इसके शब्द रूप याद किए। साथ ही हमारे शब्दकोश में इसके अतिरिक्त 19 और शब्दों की वृद्धि हुई और उनके साथ कैसे नियम लगते हैं उन नियमों को हमने जाना। हमने अस्मत् शब्द के पूरे रूप स्मरण किए। साथ ही हमने एक महत्वपूर्ण अव्यय पढ़ा स्म, जिसको लगाने से वर्तमान काल की क्रिया भूतकाल के अर्थ में बदल जाती है। पठति और पठति स्म, पढ़ता है, पढ़ता था या पढ़ा करता था। इसी तरह हमने नियम 36 के अंतर्गत जाना कि संबंध कारक के अर्थ में षष्ठी होती है और 37 नियम के अंतर्गत हमने जाना कि हेतु शब्द के साथ भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे धनस्य हेतु हो पठति, धन के लिए पढ़ता है। हमने जाना कि निमित्त अर्थ वाले जितने भी शब्द हैं, चाहे निमित्त हो, हेतु हो, कारण हो, प्रयोजन हो, उनके साथ षष्ठी तो लगती है, पर साथ में प्रायः सभी विभक्तियां लगती हैं सप्तमी और प्रथमा को छोड़कर। जैसे किम निमित्तम पठति, केन निमित्तेन पठति, कस्मै निमित्ताय पठति, कस्य हेतोः पठति, कस्मात् कारणात् पठति, केन प्रयोजनेन पठति, केन कारणेन पठति आदि। स्मरण अर्थ की धातुओं में जब सामान्य स्मरण करते हैं तब तो द्वितीया लगती है, ये हमने पहले पढ़ा था। पर यहाँ हमने पढ़ा कि स्मरण अर्थ की धातुओं जब खेद पूर्वक स्मरण किया जाता है तो कर्म में द्वितीया नहीं होती, षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे मातु स्मरति, तो माता को खेद पूर्वक स्मरण करता है, और यदि माता को केवल स्मरण करता है प्रेम से तो वहां द्वितीया लगेगी, मातरम स्मरति। नियम 40 के अंतर्गत हमने पढ़ा तम प्रत्यय अर्थात सुपरलेटिव डिग्री, सर्वश्रेष्ठ स्थिति। तो बहुतों में से जब हम किसी एक को छांटते हैं तो उस एक को छांटने के अर्थ में जिससे छांटा जाता है उसमें षष्ठी लगती है। ये षष्ठी का नियम तो हमने पढ़ा ही, साथ में हमने एक और नियम पढ़ा कि षष्ठी और सप्तमी दोनों होते हैं, मतलब हम वहां षष्ठी भी लगा सकते हैं और सप्तमी भी लगा सकते हैं। जैसे छात्राणाम रामः श्रेष्ठः अथवा छात्रेषु रामः श्रेष्ठः। हमने ये जाना कि ये अव्यय ऊपरी, अधः, नीचैः, पुरः, पुरस्तात्, अग्रे, अग्रतः, इन सब के साथ भी षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे गृहस्य ऊपरी, गृहस्य अधः, गृहस्य पुरः, गृहस्य पश्चात या गृहस्य अग्रे। इन सारे नियमों को मैंने पिछले वीडियो में अर्थात अभ्यास 14 के प्रथम भाग लेसन 28 में बहुत विस्तार से समझाया है। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरा देखने के पूर्व आप पहले आई बटन पर जाकर लेसन 28 के वीडियो को देखकर सारे नियमों को व्यवस्थित समझें। उसके अनुसार भाग 2 में दिए गए अर्थात द्वितीय पेज पर दिए गए सारे प्रश्नों को और अनुवादों को स्वयं हल करें और फिर इस वीडियो को देखकर अपने उत्तरों की स्वयं जांच करें। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और रचनानुवाद कौमुदी के पिछले अन्य अभ्यासों का भी व्यवस्थित अध्ययन करना चाहते हैं तो मैं एंड स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक लगा रही हूँ। आप वहां जाकर पिछले अभ्यासों को भी देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि नए नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तत्काल मिलते रहे।
अब यहाँ देखिए, ये अभ्यास 14 का द्वितीय पृष्ठ हमारे सामने है, जिसमें उदाहरण के वाक्य हैं। इन वाक्यों को भी हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अभी हम इनको जल्दी जल्दी देखते हैं। पुनः निवेदन कर रही हूँ कि लेसन 28 देखे बिना लेसन 29 को देखना बहुत उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि नियमों का विस्तृत विवेचन लेसन 28 में किया गया। चलिए अब उदाहरण के वाक्य देखिए। यह राम का घर है, एतत् रामस्य गृहम् अस्ति। राम का षष्ठी भोजन से है तो आगच्छ, भोजन के लिए आओ। कस्मात् कारणात् हससि, किस कारण से हंस रहे हो। कारण के योग में बहुत सारी विभक्तियां लगती है, हमने पढ़ा था। बालकः जनकस्य स्मरति, बालक जनक का, पिता का खेद पूर्वक स्मरण करता है। शिष्याणाम रामः श्रेष्ठः पटुतमः च अस्ति, शिष्यों में राम श्रेष्ठ है या पटुतम सर्वाधिक चतुर है। यहाँ सप्तमी भी हम लगा सकते हैं शिष्याणाम के स्थान पर। ये नियम हमने जाना है। गृहस्य उपरि पुरः पश्चाच्च के सन्ति, इन अव्ययों के योग में षष्ठी का प्रयोग। अब यहाँ पर अस्मत् शब्द के विविध विभक्तियों के रूप यहाँ पर प्रयुक्त किए हैं। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। प्रथमा, माम पश्य, मुझे देखो। द्वितीया, मया सह रामः अस्ति। अस्मत् शब्द की तृतीया, मह्यम मोदकम रोचते। अस्मत् की चतुर्थी, मम एतत् पुस्तकम अस्ति। अस्मत् शब्द की षष्ठी, मतलब यह मेरी किताब है। और मयि क्षमा सत्यम च स्तः, अस्मत् शब्द की सप्तमी का प्रयोग करके आपको यहाँ उदाहरण के वाक्य दिए हैं, और आपको अनुवाद करते समय भी इनको फॉलो करना है। यावत इच्छसि तावत भक्षय, जब तक तब तक, जब तक चाहते हो तब तक खाओ। यावत गुरु अत्र अस्ति तावत अत्र एव तिष्ठ, जब तक गुरु यहाँ है तब तक अत्र एव तिष्ठ, यहीं पर बैठो। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे इस अभ्यास का या हमारे इस वीडियो का जो मुख्य आकर्षण है, मतलब अभ्यास 14 के अनुवाद करना और उसकी आंसर की को देखना। तो हम चलते हैं अब अनुवाद वाले प्रश्न पर। तो सामने संस्कृत बनाओ इस प्रश्न में क और ख खंड के अंतर्गत कुछ हिंदी के वाक्य षष्ठी विभक्ति के नियमों से संबंधित तथा अस्मत् शब्द के शब्द रूपों से संबंधित हमारे सामने दिए हुए हैं। इन वाक्यों को मैंने दूसरी स्लाइड्स में थोड़े बड़े अक्षरों में ले लिया है। तो आइए हम उन वाक्यों को देखते हैं और उनका संस्कृत में अनुवाद करते हैं। तो यहाँ क खंड के अंतर्गत ये हिंदी के वाक्य आपके सामने है। यह राम की पुस्तक है। राम की षष्ठी लगाइए। एतत् रामस्य पुस्तकम अस्ति, यह सुशीला का घर है। सुशीला आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। सुशीलायाः, एतत् सुशीलायाः गृहम् अस्ति। गंगा का जल मधुर है। षष्ठी गंगायाः, गंगायाः जलम मधुरम अस्ति। वृक्ष के पत्ते लाओ। वृक्षस्य पत्राणि आनय। वृक्षस्य पत्राणि आनय, देखिए वृक्ष शब्द पुल्लिंग होता है। मैं यहाँ अध्ययन के हेतु रहता हूँ। अहम अत्र अध्ययनस्य हेतोः अध्ययनाय वा निवसामि। धन के हेतु विद्या पढ़ो। हेतु के योग में षष्ठी। धनस्य हेतोः विद्याम पठ। किसके लिए विद्यालय जाते हो। अब हेतु, निमित्त, कारण, प्रयोजन हम सब लगा सकते हैं, और हेतु के अलावा जो अन्य शब्द हैं उनमें द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी सब लगा सकते हैं, प्रथमा और सप्तमी को छोड़ के। तो कस्य हेतोः केन निमित्तेन केन प्रयोजनेन वा विद्यालयम गच्छसि, अन्य विभक्तियों का भी प्रयोग करके आप इस वाक्य को बना सकते हैं। किस कारण तुम पाठशाला नहीं आए। किस कारण, कस्मात् कारणात् या केन कारणेन त्वं विद्यालयं न आगच्छः, तुम विद्यालय नहीं आए। बालक माता को स्मरण करता है। अब चूंकि यहाँ पर खेद पूर्वक स्मरण करने का नियम हमें बताया है, वहां षष्ठी लगाना है, तो हम माता में षष्ठी लगाएंगे कि बालकः मातुः स्मरति। छात्रों में कृष्ण श्रेष्ठ और सबसे चतुर है। चतुरतमः श्रेष्ठः।
तो यहाँ पर षष्ठी का ये पाठ है तो हमने यहाँ षष्ठी लगाई है, हम सप्तमी भी लगा सकते हैं। ये हमने नियम पढ़ा है कि छात्राणाम छात्रेषु वा, मतलब हम ऐसा वाक्य भी बना सकते हैं कि छात्राणाम कृष्णः श्रेष्ठः, छात्राणाम कृष्णः श्रेष्ठः पटुतमः च अस्ति, या फिर सप्तमी लगाकर छात्रेषु कृष्णः श्रेष्ठः पटुतमः च अस्ति। कवियों में तुलसीदास श्रेष्ठ हैं, तो कवि नाम और कविषु दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं। कवि नाम कविषु वा तुलसीदासः श्रेष्ठः अस्ति। घर के ऊपर, सामने और पीछे बालक हैं। इन सारे अव्ययों के योग में हमने पढ़ा कि षष्ठी लगानी है, तो गृह में हम लगाएंगे षष्ठी, तो हमारा वाक्य बनेगा गृहस्य उपरि पुरः पश्चात च बालक हैं बालकाः सन्ति। जितना चाहो उतना पढ़ो, यावत इच्छसि तावत पठ। जब तक गुरु नहीं कहते तब तक यहाँ से न जाओ। जितना उतना में भी यावत तावत, और जब तक तब तक में भी हम यावत तावत का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब तक गुरु नहीं कहते, यावत गुरु न कथयति, तब तक तावत यहाँ से मत जाओ या यहाँ से न जाओ। तो इतः मा गच्छ या इतः न गच्छ, दोनों प्रयोग आप कर सकते हैं। तुम कितना धन चाहते हो? मैं इतना धन चाहता हूं। हमने दो शब्द यहाँ पढ़े, कियत और इयत। यद्यपि ये विशेषण शब्द हैं और इनके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, पर अभी हमें यहाँ केवल नपुंसक लिंग का ही वाक्य बनाना है, कियत। ये पुल्लिंग में बनेगा कियान, कियंतो कियंत, ऐसे रूप चलेंगे, और स्त्रीलिंग में कियति कियत्यो कियत्यः ऐसे रूप चलेंगे। तो तुम कितना धन चाहते हो? त्वम कियत धनम इच्छसि, तुम कितना धन चाहते हो? मैं इतना धन चाहता हूं। अहम इयत धनम इच्छामि, अहम इयत धनम इच्छामि। अब ख खंड में देखिए, मैंने आपको बताया था कि अस्मत् शब्द के जो रूप आपने याद किए हैं उनको विविध विभक्तियों में हमको यहाँ पर प्रयुक्त करना है। मुझको देखो, द्वितीय अस्मत् की। माम पश्य, मेरे साथ रमा यहाँ आई, तृतीया, सह के योग में तृतीया। तो मया सह रमा अत्र आई, लंग लकार, आगच्छत। मुझको फल अच्छे लगते हैं, अच्छा लगना रुच धातु के योग में चतुर्थी, तो अस्मत् शब्द की चतुर्थी। मुझको मह्यम, मह्यम फल अच्छे लगते हैं, फलानि रोचन्ते। मेरा घर यह है, मेरा, षष्ठी। मम, मम गृहम एतत् अस्ति। मुझ में सत्य और विद्या है, मुझ में, सप्तमी, तो मई, मई आवयो अस्मासु, ऐसे अस्मत् शब्द के सप्तमी में रूप बनते हैं। पर मुझ में, मैं अकेला हूं, तो मई सत्य और विद्या, सत्यम विद्या च है। पर ये द्विवचन लगाया स्तः, इसलिए कि सत्य और विद्या दो हुए तो हैं। द्विवचन में स्तः, अस्ति स्तः, और अगर तीन चीजें होती या तीन से अधिक होती तो हम लिखते संति। अभी देखिए, तीन अभ्यास के अंतर्गत कुछ अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके आपको नियम समझाए हैं, नियमानुसार उनको शुद्ध करके बताया है कि ऐसी गलतियां आपको अनुवाद करते समय नहीं करनी। जैसे अध्ययनेन हेतुना वसामि, हमने पढ़ा कि हेतु के योग में षष्ठी होती है, तो ये दोनों शब्द गलत हो गए और हमारा वाक्य बनेगा अध्ययनस्य हेतोः वसामि। मातरम स्मरति, माता का खेद पूर्वक स्मरण करता है। खेद पूर्वक स्मरण करने का नियम यहाँ पर है, इसलिए हम इसको सुधार के लिखेंगे मातु स्मरति। माता में षष्ठी लगाएंगे, पर एक बात ध्यान रखिए, यदि खेद पूर्वक स्मरण नहीं करता, केवल स्मरण करता है, तो मातरम स्मरति, ये वाक्य भी गलत नहीं है। चलिए अगला है कविभ्यः कालिदासः श्रेष्ठतमः। तो पहले तो हम देखें, कविभ्यः शब्द नहीं होगा, ये चतुर्थी पंचमी में बनता है, जबकि हम कई लोगों में से जब किसी एक को चुनते हैं, उसको सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, तो उसमें षष्ठी लग सकती है या सप्तमी लग सकती है। तो कविभ्यः की जगह होगा कवि नाम या फिर कविषु। कालिदासः श्रेष्ठतमः, ये श्रेष्ठ शब्द अपने आप में स्वयं सुपरलेटिव डिग्री है, स्वयं
उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है, इसलिए श्रेष्ठतम नहीं बनेगा, श्रेष्ठ। ये शुद्ध शब्द है, श्रेष्ठम शब्द अशुद्ध है। तो कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ। अब चौथा अभ्यास देखिए, कह रहे हैं क, इसके क के अंतर्गत आपसे कह रहे हैं कि दो ख को, माने दूसरे प्रश्न का जो ख है जिसमें हमने अस्मत् शब्द के विविध विभक्तियों में प्रयोग किए हैं, उनको द्विवचन और बहुवचन में बदलना है। तो आइए हम उन वाक्यों को फिर से लेते हैं, जिनको हम एक वचन में लिख चुके हैं उन्हीं संस्कृत वाक्यों को हम ले रहे हैं, और आपको उन्हें द्विवचन और बहुवचन में बदलना था। आपने बदला होगा, मैं यहाँ उत्तर बता रही हूँ, अपनी कॉपी को चेक कीजिए। माम पश्य, मुझको देखो, इसका द्विवचन होगा हम दोनों को देखो, बहुवचन होगा हम सबको देखो। तो माम पश्य, आवाम पश्य और अस्मान पश्य, मुझे देखो, हम दोनों को देखो, हम सबको देखो। देखिए यहाँ क्रिया को द्विवचन और बहुवचन में ले जाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर मुख्य रूप से अस्मत् शब्द का अभ्यास करना। मया सह रमा अत्र आगच्छत, मेरे साथ रमा यहाँ आई, तो हम दोनों के साथ आई और हम सबके साथ आई। तो मया आवाभ्याम और अस्मा भी, आवाभ्याम सह रमा अत्र आगच्छत और अस्मा भी सह रमा अत्र आगच्छत। ये इसका द्विवचन और बहुवचन का वाक्य बन गया। अगला देखिए, मह्यम फलानि रोचन्ते, मुझे फल अच्छे लगते हैं, हम दोनों को फल अच्छे लगते हैं, हम सबको फल अच्छे लगते हैं। तो मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मुझे, हम दोनों को, आवाभ्याम फलानि रोचन्ते और अस्मभ्यम फलानि रोचन्ते। मम गृहम एतत् अस्ति, मेरा घर यह है, हम दोनों का घर यह है, हम सबका घर यह है। तो मम आवयोः अस्माकं, आवयोः गृहम एतत् अस्ति, अस्माकं गृहम एतत् अस्ति। मयि सत्यम विद्या च स्तः, मुझ में सत्य और विद्या है, हम दोनों में है, हम सब में है। तो मयि आवयोः अस्मासु, आवयोः सत्यम विद्या च स्तः और अस्मासु सत्यम विद्या च स्तः। इस तरह से ये हमने एक वचन से द्विवचन और बहुवचन में वाक्यों को परिवर्तित किया। चलिए आगे का अभ्यास देखते हैं, पर उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको पाठ में पढ़ाई गई सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही तो फिर कमेंट्स करने में संकोच कैसा, जल्दी से एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, इसे अपने मित्रों और संस्कृतानुरागी छात्रों के साथ, परिचितों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो चलिए अब हम देखते हैं अभ्यास 4 का ख खंड। ख खंड के अंतर्गत ये कह रहे हैं कि अस्मत् शब्द के पूरे रूप लिखो। मैंने आपको लेसन 28 में भी अस्मत् शब्द के पूरे रूप लिख कर दिखाए हैं, यहाँ फिर आपके लिए लिखे हैं। और हाँ, अस्मत् और युष्मत् शब्द रूपों को याद करने की टेक्निक वाला एक वीडियो मैंने बनाया, अगर उस वीडियो को देखकर आप अस्मत् और युष्मत् शब्द रूपों को याद करेंगे तो एक भी विसर्ग, हलंत और स्वरांत की गलती नहीं होगी। यहाँ आई बटन पर लगा रही हूँ, आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। तो ये अस्मत् सर्वनाम के शब्द रूप हमने पिछले वीडियो में भी याद किए हैं। मेरे साथ बोलिए, हम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकं, मयि आवयोः अस्मासु। और ये अस्मत् सर्वनाम में कुछ संक्षिप्त रूप या अतिरिक्त रूप भी बनते हैं, उन्हें भी याद रखना आवश्यक है। मां नौ नह, मे नौ नह और मे नौ नह। पुनः कह रही हूँ कि अस्मत् और युष्मत् सर्वनाम को ट्रिक से याद करने की युक्तियों वाला जो वीडियो है उसको देखना न भूलें। उसको यदि आप देखते हैं तो अस्मत् और युष्मत् के शब्द रूप लिखते समय आपसे जरा सी भी गलती नहीं होगी। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में ये कह रहे हैं वाक्य बनाओ। ये देखिए, अस्मान, अस्मभ्यम, अस्मत्, अस्माकम, अस्मासु, ये अस्मत् शब्द के विविध शब्द रूपों का उपयोग करके हमको वाक्य बनाने हैं। और हे तो, श्रेष्ठ, पटुतम, यावत, कियत और इयत, इन शब्दों का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं। अभी हम
इनसे संबंधित बहुत सारे अनुवाद पूर्व में कर चुके हैं, तो आप अपनी कल्पना से विविध वाक्य बनाइए। उदाहरण के लिए मैंने कुछ वाक्य बनाए हुए हैं, आप उनको देखकर भी नए वाक्य बना सकते हैं। तो आइए हम उनको दूसरी स्लाइड पर देखते हैं। ये देखिए, अस्मान द्वितीया का बहुवचन, हम सबको, गुरु अस्मान उद्बोधयति। अस्मभ्यम चतुर्थी का बहुवचन, अस्मभ्यम मोदकानि रोचन्ते, रुच धातु के युग में चतुर्थी, हम सबको मोदक अच्छे लगते हैं। आप दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं। अस्मत्, अस्मत् पंचमी का बहुवचन, मत आवाभ्याम अस्मत् माने हम सब से। वैदेशिकाः अस्मत् संस्कृतं पठन्ति, वैदेशिक लोग, अस्मत् माने हम सबसे संस्कृत पढ़ते हैं। अस्माकम हमारा बहुवचन के वाक्य हैं। वाक्य बनाना है हमको। मम आवयो अस्माकम, तो अस्माकम परंपराः उत्तमाः सन्ति, हमारी परंपराएं उत्तम है। भारतम अस्माकम देशः अस्ति, भारत हमारा देश है। अस्मासु माने हम सब में, हम सब में देशभक्ति है। अस्मासु देशभक्ति अस्ति, अस्मासु देशभक्ति विद्यते, अस्मासु विनम्रता अस्ति। इस तरह से आप नए नए वाक्य बनाइए इन शब्दों का प्रयोग करके। अब आगे के शब्दों को देखते हैं हम। हेतु श्रेष्ठ आदि। हेतु हो, हेतु के अर्थ में षष्ठी, तो ज्ञानस्य हेतोः अध्ययनं कुरु, ज्ञान के लिए अध्ययन करो। श्रेष्ठ, पर्वतानां पर्वतेषु, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं हम। हिमालयः श्रेष्ठः, पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है। पटुतमः, सबसे चतुर, तो शिष्याणां शिष्येषु वा कृष्णः पटुतमः, कृष्ण सबसे चतुर है। यावत्, तावत्, यावत् माने जितना उतना या जब तक तब तक, तो यावत् जीवतु धर्मम चरतु, जब तक जीवित रहो तब तक धर्मम चरतु, धर्म का आचरण करो। कियत और इयत, तो ये दोनों वाक्य एक जैसे भी बना सकते हैं हम जोड़े से, या ऐसा। कियत माने कितना, कियत मनोहरम दृश्यम, आहा कितना मनोहर दृश्य है। इयत, इयत माने इतना। इयत धनम लतायै पर्याप्तम, इतना धन लता के लिए पर्याप्त है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर वाक्यों को, शब्दों के आधार पर वाक्यों को बनाया, और आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से षष्ठी विभक्ति से संबंधित जो नियम आपने यहाँ पढ़े हैं उनका उपयोग अच्छी तरह कर पाएंगे। तो यहाँ हमारा अभ्यास 14 भाग 2 अर्थात आंसर की का लेसन 29 समाप्त होता है। इस वीडियो के साथ नियमों का वीडियो लेसन 28 देखना न भूलें, क्योंकि वहां नियमों को बहुत व्यवस्थित समझाया गया है। आशा है कि इस पाठ में पढ़ाई गई सभी अवधारणाएं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत शीघ्र मिलते हैं हम इसके अगले अभ्यास के साथ या किसी महत्वपूर्ण नूतन अवधारणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।